हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं फुल सर्कुलर प्लाजो बनाना, जो हम बनाने वाले हैं नवरात्रि स्पेशल, जिसमें आप नवरात्रि में अच्छे से गरबा भी खेल सकते हैं और उसको बाद में अगर चाहें तो डेली में भी वेयर कर सकते हैं। वैसे हमेशा ऐसा ही होता है कि नवरात्रि के लिए जो ड्रेस बनाते हैं वो हमेशा रखा ही रहता है, बाद में यूज नहीं होता है। तो आज हम जो नवरात्रि स्पेशल प्लाजो बनाने वाले हैं वो हम इस टाइप से बनाएंगे कि उसको हम बाद में वेयर कर पाएंगे। तो इसके लिए हमने लिया है यहाँ पर ये वाली साड़ी, और इस साड़ी से हम बनाने वाले हैं। आपके पास बहुत सारी साड़ियाँ तो वेस्ट रहती हैं, तो आप किसी भी साड़ी से नवरात्रि स्पेशल इस टाइप का प्लाजो बना सकते हो। देखो यहाँ पर ये वाली चुन्नी पैटर्न की जो साड़ी है वो मैंने यहाँ पर ली है, और यहाँ पर इसमें ब्लाउज भी अटैच है। ब्लाउज भी मैंने अभी नहीं निकाला है। तो आपकी पहले से यूज़ की हुई साड़ी हो तो आप उससे भी बना सकते हो, अगर आपके पास न्यू साड़ी है तो आप उससे भी बना सकते हो। साड़ी का फैब्रिक है ये जॉर्जेट का फैब्रिक है। अब हम इसको करेंगे साइड में, और यहाँ पर हमने जो लाइनिंग फैब्रिक लिया है ये हमारा क्रैप का फैब्रिक है, और इस फैब्रिक की विड्थ 40 इंच की है, और ये आपको 3.5 से 4 मीटर फैब्रिक लेना है। प्लाजो की लंबाई हम 37 इंच रखेंगे। वेस्ट राउंड 28 इंच का है और हिप राउंड 36 इंच का है। सबसे पहले तो इसमें से हमें ब्लाउज अलग कर देना है, और इसके अंदर ये जो लेस लगी हुई है इसको पूरी साड़ी में से हटा देना है। साड़ी में से ब्लाउज और लेस को हमने अभी अलग कर दिया है। अभी इसको कर देना है साइड में। सबसे पहले लेंगे हम लाइनिंग फैब्रिक और लाइनिंग की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमने लाइनिंग फैब्रिक को एक कॉर्नर से लिया है, यहाँ से लास्ट वाले कॉर्नर पे जाएंगे, दोनों किनारी को मिलाकर इस तरह से फैब्रिक को डबल कर लेंगे, और डबल करके फैब्रिक को इस तरह से रख लेना है। ये जो फैब्रिक है इसको यहाँ से राइट हैंड साइड से इस तरह से फोल्ड कर लेना है, और इसका ट्रायंगल शेप बनाना है। अब यहाँ पर वी वाले ट्रायंगल में यहाँ पर हमें वेस्ट का मार्क करना है। तो वेस्ट साइज का कितने इंच पे मार्क करेंगे, तो जितना हमारा वेस्ट राउंड है उसको हमें 4 से डिवाइड कर देना है। क्योंकि ये फैब्रिक हमारा 4 फोल्ड में है, इसलिए हमने इसको 4 से डिवाइड किया, तो आ गया 7 इंच। अब हम इसमें ऊपर साइड इलास्टिक अटैच करेंगे, या फिर आप बेल्ट भी लगा सकते हो। तो हम इलास्टिक लगाने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जितना भी हमारा जो फिक्स वेस्ट राउंड आया है उसको हमें 2 से डिवाइड करना है, तो आ गया 3.5 इंच, 3.5 इंच आया। तो ये जो 7 इंच है ये हमें लेना है, प्लस इसमें 3.5 इंच करना है, तो हो जाएगा हमारा 10.5 इंच। तो हमें मार्क करना है 10.5 इंच पे। अब हम यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे और 10.5 इंच पे मार्क करेंगे, और फिक्स ही मार्क करना है, एक्स्ट्रा नहीं लेना है। अब यहाँ से हम मेजर टेप को रखेंगे, यहाँ पे कितना आ रहा है 13 इंच भी आप लोगे तो चल जाएगा। 13 इंच पे इस तरह से मेजर टेप को घुमाते जाएंगे और मार्क करते जाएंगे। अब यहाँ से चेक करेंगे एक बार, तो देखो यहाँ पर 10.5 इंच कहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, पूरा यहाँ पर। इस तरह से ये कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर मेजर टेप को रखना है ऊपर साइड बेल्ट का छोड़ के। तो देखो आधे इंच तो यहाँ पे सिलाई में जाएगा, तो यहाँ से हमें 1 इंच मेजर टेप को छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा 1.5 इंच का नेफा बनेगा। तो यहाँ पर 1 इंच मेजर टेप को छोड़ के जाएंगे नीचे साइड, और यहाँ पर प्लाजो की लेंथ का मार्क करेंगे। तो हमारे प्लाजो की लेंथ है 37 इंच, तो हम यहाँ पर लाइनिंग फैब्रिक में फिक्स 37 पे ही मार्क करेंगे, एक्स्ट्रा नहीं ले रहे हैं। इतना मार्क करने के बाद अब हमें यहाँ से मेजर टेप को वापस लेना है, और यहाँ से ऐसे रखना है, ऐसे ऊपर तक जाएंगे, जितना भी आ रहा है उसको यहाँ पे मेजर टेप रखे रहेंगे, और यहाँ से ऐसे आगे बढ़ाते जाएंगे और मार्क करते जाएंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर निशान लगा दिया है। अब ये जो निशान हमने लगाया है इसी के ऊपर से कट कर लेंगे। ये जो पतला वाला साइड है इसको उठाना है, यहाँ से इस तरह से ऐसे घुमाना है। घुमाने के बाद ये वाला जो पार्ट रहेगा इसको यहाँ पर आधे इंच एक्स्ट्रा ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर इस वाले पार्ट को इस तरह से इसके नीचे रखेंगे, ऐसे ओवरलैप करके, आधे इंच ओवरलैप करके रखना है। यहाँ पर इसको इस तरह से पलट देना है। जब आप यहाँ पर इसको पलट दोगे तो यहाँ से 1 इंच ओवरलैप फैब्रिक होना चाहिए टोटल। इस तरह से यहाँ पर हमने इसको रख लिया है। अब इसी के लेवल में हम इसको कट कर लेंगे। यहाँ पर नीचे साइड से हमने इसको कट कर दिया है। अब हमें यहाँ पर ऊपर साइड से इसको कट करना है, तो यहाँ आधे इंच ऊपर से हम इसको कट करेंगे, क्योंकि आधे इंच ये सिलाई मार्जिन रहेगा। अब इतना कट करने के बाद ये वाला फैब्रिक हटा देंगे और यहाँ पर क्रॉच एरिया का निशान लगाएंगे। तो क्रॉच एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला रहेगा, जितना भी हिप राउंड है, हिप
डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आ जाएगा 9 इंच। इसमें प्लस करना है 3 इंच प्लस करना है, सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा, तो हो जाएगा 12 इंच। तो क्रॉच एरिया का निशान लगाएंगे हम 12 इंच पे। तो यहाँ पे हमें मेजर टेप को 1 इंच ऊपर साइड छोड़ना है और यहाँ पर 12 इंच पे निशान लगा देना है और यहाँ से हम मेजर टेप को रखेंगे जहाँ से सभी फैब्रिक बराबर हो वहाँ से, और 2 इंच अंदर साइड निशान लगा देना है। अब यहाँ से इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर हमें फ्रेंच कर्व लेना है और इसको इस तरह से रखना है और इस तरह से राउंड शेप में मार्क कर देना है। अब यहीं से इसको कट कर देना है। अब यहाँ से अगर फैब्रिक आगे पीछे है तो आप कट करके लेवल कर सकते हो। यहाँ पर इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब ये जो कली है, कली को उठाना है और ऊपर साइड रखना है। अब यहाँ पर इसको इस तरह से कट कर दिया। अब इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर कमर के नाप से इसमें से 4 इंच चौड़ी पट्टी निकाल देंगे। साइड से बचा हुआ फैब्रिक लिया है, यहाँ से हमने निशान लगाया, यहाँ पर इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और इस तरह से हम इसमें से पट्टी निकाल देंगे। इलास्टिक लगाने के लिए हमने 2 पट्टियाँ निकाली हैं। जितनी एक्स्ट्रा पट्टी है इसको हम कट करके हटा देंगे। ये यहाँ पर कुछ इस तरह से लग जाएगी। तो देखो यहाँ पर हमने नेफे की पट्टी भी निकाल दी है। इसी के साथ हमारे लाइनिंग की कटिंग हो गई है। अगर आपको विदाउट लाइनिंग वाला सिंपल प्लाजो बनाना है तो आपकी कटिंग कंप्लीट है। अगर आपको लाइनिंग वाला बनाना है तो अभी मेन फैब्रिक और कट करना होगा, जो अभी हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड करना है ऐसे, और अभी साइड कर देना है इसको। और अब हमने लिया है यहाँ पर मेन फैब्रिक। मेन फैब्रिक जो है इसको यहाँ पर हमने एक कॉर्नर से लिया है, चलेंगे दूसरी वाली साइड और यहाँ पर इस वाले कॉर्नर को और फर्स्ट वाले कॉर्नर को मिलाएंगे और इसको डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद इसको हमें यहाँ पर इस तरह से रख लेना है। फैब्रिक को डबल करके रखने के बाद यहाँ पर राइट हैंड साइड से इसको ऐसे पकड़ना है। फैब्रिक डबल ही है और यहाँ पर इसका भी ऐसे ट्रायंगल शेप बनाना है इस तरह से, और इसको हल्का सा ऐसे घुमा देना है और इस तरह से इसको रख लेना है। अब हमने लाइनिंग फैब्रिक लिया है, लाइनिंग को इस तरह से यहाँ पर रख लेंगे और यहाँ पर इसको ओपन कर लेंगे। अब इसी के लेवल में हम इसको कट कर लेंगे। अब यहाँ नीचे वाली साइड से सिर्फ हमें आधे इंच फैब्रिक रखना है पीको के लिए और बाकी पूरा फिक्स ही कट करना है। अब यहाँ पर भी हमें सेम ऐसा ही करना है। ये वाले पार्ट को हटाएंगे, इतनी जो कली आने वाली है यहाँ पर, तो इसको इस तरह से पलट देना है। ये वाला जो पार्ट है इसको इस तरह से घुमा के रखेंगे। यहाँ पर इसको यहाँ इस तरह से ओवरलैप करेंगे और इसी के लेवल में इसको भी कट कर देंगे। अब यहाँ पर इस कली को निकालेंगे और ये कली यहाँ पर आके अटैच हो जाएगी। इसी के साथ हमारा यहाँ पे प्लाजो जो है वो कट हो गया है। बस जो नेफे की पट्टी है इसमें अगर आप मैन फैब्रिक लगाना चाहते हो तो मैन फैब्रिक लगा सकते हो, नहीं तो नॉर्मल आप इस तरह से भी बना सकते हो। बची हुई फैब्रिक में से हमने यहाँ पर नेफे के लिए भी पट्टी निकाल दी है। इसी के साथ हमारा अम्ब्रेला प्लाजो पूरा कटिंग कंप्लीट, अम्ब्रेला प्लाजो की पूरी कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये रहा हमारा प्लाजो और ये रहा हमारा नेफा। कटिंग आपको कैसी लगी फटाफट से कमेंट करके बताइए, और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर लाइनिंग फैब्रिक में जो कलियाँ हैं इनको अटैच करना है। तो यहाँ से एक फैब्रिक हटाएंगे, यहाँ से एक फैब्रिक उठाएंगे, एक कली को उठाना है, यहाँ पे रखना है और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा देनी है। और ये वाली जो कली है इसको उठाना है, इसके ऊपर ऐसे पलटना है और यहाँ पर भी 2 फैब्रिक पकड़ेंगे और सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगने के साथ ही दोनों साइड की लाइनिंग में कली अटैच हो गई है। अभी हमें लाइनिंग फैब्रिक को कर देना है साइड में। अब ये जो हमारा मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक में भी सेम हमें इसी तरह से कली अटैच करनी है। एक फैब्रिक हटाएंगे, ये वाला फैब्रिक उठाएंगे, इसके ऊपर कली को रख देंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। इस वाली कली को उठाना है, यहाँ पर रखना है और यहाँ पर भी सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देना है। इस तरह से कली अटैच हो गई है। इसी तरह से दूसरी वाली भी कर देंगे। यहाँ पर दोनों ही साइड सिलाई लगाने के बाद ये कुछ देखो इस तरह से आ गया है।
अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको ऐसे ओपन करके रख लेना है। ओपन करके रखने के बाद एक फैब्रिक हटा देंगे, एक फैब्रिक को यहाँ पर ऐसे उल्टा करके रखना है। उल्टा यानी कि जो जॉइंट रहेगा वो ऊपर साइड दिखना चाहिए। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से रखा। अब हमें लेना है लाइनिंग वाला फैब्रिक। लाइनिंग फैब्रिक में से भी हम एक फैब्रिक लेंगे। कौन सा फैब्रिक लेना है, जिसका जॉइंट हमें ऊपर साइड दिख रहा हो। ये रहा हमारा जॉइंट, ऊपर साइड दिख रहा है और जॉइंट को जॉइंट वाली साइड मैच करना है और ऊपर साइड आना चाहिए। यहाँ पे भी ऊपर आ रहा है। अब इसको हमें यहाँ पर इस तरह से कमर वाली साइड से मिला देना है। इस तरह से यहाँ से ऐसे मिला देना है और यहाँ पर इसको अटैच करना है। कहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक और पूरे यहाँ तक इसको इसमें अटैच कर देंगे और इसी तरह से हम इस वाले पार्ट को भी अटैच करेंगे। यहाँ पर इसको इस तरह से अटैच करना है। ऊपर वाला जो फैब्रिक रहेगा उसको हल्का सा लूज रखेंगे, क्योंकि ओरेव है तो स्ट्रेच हो जाता है। देखो ऐसे अभी बढ़ रहा है, लेकिन अभी जब हम इसको लूज रखेंगे तो सही आ जाएगा। आप लोग हमेशा यही गलती करते हो कि इसको खींच के ले लेते हो ऊपर वाले फैब्रिक को, पर आपको उसको लूज रख के ही लेना है। अटैच करने के बाद जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। कमर के पास से तो लेवल ही रखा है हमने, सिर्फ क्रॉचेरी के पास से ही थोड़ा सा फैब्रिक निकलेगा। इसको हमने कट कर दिया है। लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को हमने कहाँ से अटैच किया है, यहाँ से लेके ऊपर वेस्ट वाले साइड और दोनों साइड क्रॉचेरी में। नीचे का ये वाला जो साइड है, यहाँ पर दोनों साइड हमने इसको अटैच नहीं किया है, इसको हमने ओपन ही रखा है। तो यहाँ पर एक लाइनिंग को हमने अटैच कर दिया, दूसरे वाले पार्ट को भी हमने इसी तरह से ज्वाइन कर लिया है। अब हमें एक पार्ट कर देना है साइड में, और यहाँ पे ये वाला जो कमर वाला साइड है, यहाँ पर हमें इलास्टिक लगाने के लिए नेफे की पट्टी को अटैच करना है। तो यहाँ पर ये रही हमारी इलास्टिक के लिए पट्टी। इसमें से हमें एक फैब्रिक उठाना है, इस तरह से लेना है, एक लाइनिंग लेंगे, इसको यहाँ पर रखेंगे और सभी जगह से रफ स्टिच लगाकर इसको अटैच कर देंगे। यहाँ पर हमने सभी जगह से रफ स्टिच लगाकर इस पट्टी को अटैच कर दिया है। अब इस पट्टी को लेना है और यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाकर इसको अटैच करेंगे। यहाँ पर इसको इस तरह से पलट देना है। जैसे हमने इसको अटैच किया, इसी तरह से हम दूसरी वाली पट्टी को भी अटैच कर लेंगे। दूसरी वाली पट्टी को भी हमने अटैच कर दिया है। अब इसको यहाँ पर ऐसे सीधा करके रखना है और ऐसे घुमा कर रखेंगे। ऐसा नेफा वाला जो साइड है वो हमारा ऊपर होना चाहिए, मतलब बेल्ट वाली पट्टी ऊपर होना चाहिए। इसको यहाँ पर ऐसे रखा और जो दूसरा वाला पार्ट है ना हमारा, दूसरा वाला पार्ट लेंगे, इसको हम यहाँ पर इसके ऊपर रख लेंगे। इस तरह से दोनों पार्ट को बराबर रखना है। यहाँ से दोनों पार्ट को बराबर रखा। अब हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है, यहाँ पर दोनों ही साइड। यहाँ पर दोनों पट्टियों को लेवल रखना है, आउट नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ से सिलाई लगानी है। अगर यहाँ पर आप नेफा बनाना चाहते हो कमरबंद लगाने के लिए, तो पहले आप 1 इंच सिलाई लगाओ, फिर 1.5 इंच का गैप छोड़ो, फिर नीचे तक सिलाई लगा दो। पर अभी हम इसमें इलास्टिक लगाने वाले हैं, तो पूरे में हम सिर्फ सिलाई लगाएंगे, गैप नहीं छोड़ेंगे। इसी के ऊपर हम डबल सिलाई करेंगे और यहाँ पर इंटरलॉक करेंगे। यहाँ दोनों ही साइड के क्रॉचेरी पे हमने डबल सिलाई कर दी है और इंटरलॉक भी कर दी है। अब यहाँ पर जो राउंड शेप है, यहाँ पर इस तरह से हमें क्रॉस में कट्स लगा देने हैं। अब यहाँ पर कट्स लगाने के बाद यहाँ से इसको ऐसे अलग अलग करेंगे बीच में से और इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करके इस तरह से लेना है और यहाँ पर इस तरह से रख लेना है। अब यहाँ पर ये जो राउंड शेप है, राउंड शेप में हमें लगानी है इलास्टिक। हमारी कमर का साइज है 28 इंच, 4 इंच उसमें से माइनस करना है। 4 इंच माइनस करके हमने 24 इंच की इलास्टिक ले लिया। अब ये जो इलास्टिक है, इसको हमें यहाँ पर इस तरह से लेना है, एक के ऊपर एक रखना है और पक्की सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर और इसको लॉक कर देंगे। इस तरह से इसका भी हमने एक सर्कल तैयार किया है। अब इस सर्कल को हमें इस सर्कल के अंदर फिक्स करना है। यहाँ पर इसको ऐसे रखना है, इस वाले पार्ट को इस तरह से पलट देना है, इसमें से आधे इंच फैब्रिक को अंदर करते जाएंगे और यहाँ पर इस तरह से रखते जाएंगे और सिलाई लगाकर इसका नेफा बनाते जाएंगे। अब यहाँ पर इस तरह से इलास्टिक को बाहर खींचना है और इस पार्ट को ऐसे इकट्ठा करते जाना है। इलास्टिक कम पड़ती जाती है तो आप ऐसे खींच खींच के बाहर निकालते जाओ। अब यहाँ पर इसको इस तरह से लेना है और वापस से इसको अंदर करते जाना है। इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। सारे एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर देना है
अब यहाँ पर इस तरह से इसको खींच के मार्जिन को पूरे में फैला देना है। इस तरह से हमने मार्जिन को सभी जगह फैला दिया है। तो यहाँ पर कमर में इलास्टिक लगने के बाद ये पूरा ऊपर से रेडी है। अब हमें क्या करना है, ये नीचे साइड से जो लेंथ है इसकी अप डाउन जाएगी। देखो जो अम्ब्रेला प्लाजो, अम्ब्रेला फ्रॉक या कुछ भी चीज़ होती है तो उसकी लेंथ ऐसे ऊपर नीचे जाती ही है ऐसे। तो अब हम इसको कट करके पहले लेवल करेंगे। तो हमें क्या करना है, डायरेक्टली इसको ऐसे फोल्ड करके रखना है और यहाँ पर ऐसे पकड़ लेना है। किसी से भी आप पकड़वा लो ऐसे। ऐसे पकड़ने के बाद यहाँ से हमें मेजर टेप को रखना है। अब देखो कि इसमें कितनी लेंथ बड़ी हो गई है। तो देखो यहाँ से अगर हम साइड से चेक करें तो हमारी लेंथ यहाँ से 37 यहाँ पे आ रही है, हमें 37.5 चाहिए, पर यहाँ से भी बढ़ रही है और यहाँ से तो और ज़्यादा रहेगी। इस साइड से यहाँ से देखिए तो 41 हो गई है। तो हमें इतना इतना इसको कट करना है, तब जाके ये परफेक्ट आएगा। तो यहाँ पर इसको इस तरह से लेना है और जितना एक्स्ट्रा जा रहा है उतना उतना कट कर दो। ये देखो, अब लेंथ चेक करेंगे तो देखो कितना आ रहा है, 38 इंच आ रहा है। जब हम इसमें पीको करेंगे तो 37 हमें रेडी मिल जाएगा। थोड़ा सा आधे इंच और कट कर देते हैं। तो इस तरह से हमने इसकी लेंथ को भी पूरा लेवल कर लिया है। अब जब आप इसको वेयर करोगे ना, तो किसी भी तरह से आप वेयर कर लो, ये ऐसे ऊपर नीचे नहीं जाएगा, पूरा लेवल में आपको मिलने वाला है। अगर अम्ब्रेला फ्रॉक भी आप बनाते हो तो इसी तरह से आप बना सकते हो। अब यहाँ पर इसको कट करने के बाद इस तरह से लेना है और ये वाला जो पार्ट रहेगा हमारा अस्तर वाला पार्ट, इसको लेना है और इसको यहाँ पे ऐसे एक और ये दो पलटी में फोल्ड करना है। इसी तरह से हमने दूसरे वाले बॉटम को भी फोल्ड कर लिया है। तो नीचे साइड फोल्ड करने के बाद अब हमें इसमें फिटिंग लगानी है। तो यहाँ पर फिटिंग हम दोनों पार्ट की अलग अलग लगाएंगे। आज हम थोड़ा सा अलग करने वाले हैं, तो हम दोनों पार्ट की फिटिंग अलग अलग लगाएंगे ताकि पूरा फ्लेयर एकदम राउंड दिखे। इस तरह से दोनों क्रॉच एरिया से क्रॉच एरिया वाला पार्ट जो है ऐसे मिल के आना चाहिए। यहाँ पर ऐसे दोनों क्रॉच एरिया से क्रॉच एरिया मिल जाए और ये ऐसे साइड में चला जाए। अब यहाँ पर दोनों पार्ट को इस तरह से रखना है ऐसे, और यहाँ से इस तरह से लेंगे। अभी लाइनिंग वाले फैब्रिक को अंदर साइड छोड़ना है और ऊपर के मेन फैब्रिक को लेना है और इस साइड वाला भी मेन फैब्रिक लेंगे और यहाँ पर दोनों मेन फैब्रिक को ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ पे सिलाई आउट नहीं करनी है, ऐसे दोनों को बराबर ही रखना है और यहाँ पर हमें आधे इंच के गैप पे सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पर हमें डबल सिलाई कर देनी है। यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी। अब यहाँ पर इसको ऐसे घुमा के रखना है। जैसे फिटिंग हमने इसमें की है सेम इसी तरह से हम इन दोनों पार्ट को भी पकड़ेंगे बीच वाले को और यहाँ पर भी नीचे तक सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर हमने दोनों साइड फिटिंग लगा दी है और यहाँ पर इंटरलॉक भी कर दी है। अब हमें इसमें लाइनिंग को मैच करते हुए लाइनिंग के साथ फिटिंग करनी है। अब देखो यहाँ पर हमने लाइनिंग फैब्रिक को रख लिया। अब इसको मेन फैब्रिक को ऐसे क्रॉस रखेंगे इस तरह से और फिर वापस से लाइनिंग को इस तरह से रख लेंगे। अब यहाँ से हमें फिटिंग लगानी है। सिलाई में हमें सिर्फ आधे इंच ही दबाना है और अंदर वाले फैब्रिक को ऐसे क्रॉस छोड़ देना है। कॉर्नर पे स्टिच को लॉक कर देना है। अब हमें यहाँ से ऐसे इसको पलट के रखना है और इस साइड भी हम सेम इसी तरह से पूरा नीचे तक सिलाई लगाकर इसकी फिटिंग करेंगे। यहाँ पर हमने फिटिंग भी लगा दी है। इसी के साथ हमारा प्लाजो जो है वो बन गया है, बस नीचे साइड पीको करना बाकी है। तो पहले हमें कर लेना है इसको सीधा करने के बाद नीचे साइड हमें पूरे फ्लेयर में इसमें पीको करनी है। अगर आपको नीचे सिलाई लगानी है जैसे हमने लाइनिंग में लगाई है तो आप ऐसे सिलाई भी लगा सकते हो, पीको करना है तो पीको कर सकते हो, अगर आपको लेस अटैच करनी है तो आप लेस भी अटैच कर सकते हो। चलो तो अभी हम इसमें फटाफट से कर लेते हैं पीको और वेयर करके इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। ये रहा अम्ब्रेला प्लाजो का फाइनल लुक। फुल सर्कुलर प्लाजो का लुक कुछ इस तरह से आया है। घेर भी काफ़ी अच्छा आ गया है और पहनने में भी काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कमर पे भी बहुत अच्छे से फिटिंग आ जाएगा और बैठने में भी टाइट नहीं होगा। देखो बैठ के भी दिखा देती हूँ मैं आपको। नॉर्मली आप इसको बैठ सकते हो
और आराम से काम भी इसमें कर सकते हो आप बैठ के। नीचे आपको फ्लोर पे आलकी पालकी बना के बैठना है तो भी आप बैठ सकते हो। घेर भी काफी अच्छा आया है। आप लोग बताओ कि आपको इस प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग कैसी लगी। और इस प्लाजो के साथ मैंने वेयर किया है ये मधुबाला स्टाइल ब्लाउज। अगर आप ये भी बनाना सीखना चाहते हैं तो नवरात्रि स्पेशल वर्कशॉप को ज्वाइन करके इस टाइप का ब्लाउज एंड 4 लेयर गैदर लहंगा बनाना सीख सकते हैं। यहाँ पर बैक साइड आपको इस टाइप का नेक बनाना मैंने क्लास में सिखाया है और फ्रंट साइड का शेप आपको कुछ इस तरह से मिलने वाला है। यहाँ पर पूरा ये वाला पार्ट इस तरह से आने वाला है, फिटिंग मिलेगा। और यहाँ पे कफ भी हमने अटैच किए हैं, साथ में यहाँ पर पूरे में लेस भी अटैच की है। प्लाजो का हमारा फ्रंट साइड का लुक एंड प्लाजो का बैक साइड का लुक। बैक साइड से भी प्लाजो का लुक बहुत ही बढ़िया आने वाला है। आप लोग बताओ कि आपको इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।